सिहोरी आम बगान, सिंह मतलब सिंह, और उस आम बगान में आज टाइगर के आगमन। धन्यवाद धोनी जी। आज चूंकि यहाँ सब पढ़ल लिखल लड़का सब हथिन, खेले कूदे वाला लड़का है, तो एकनी के हमरा समझे में ज्यादा दिक्कत और समस्या ना होते। कहे कि बहुत जगह जब 60-70 साल के दादी नानी सब में जाए के बात करबे, जब 2 साल पहले धनबाद बोकारो से जेएसएससी के परीक्षा में भाषा आंदोलन के लेके अगर हमने आगाज कर रहे, तो कभी सपना में भी हमने नहीं सोचा रही कि हमने कभी MP MLA के चुनाव के ख्वाब देखो। लेकिन 2 साल हमने घूर लिए, गोटे झारखंड घूर लिए, हर एक छोटे बड़े मूवमेंट में हमने भाग ले लिए, दर्जनों लगभग हमने के आंदोलन के आसपास दर्जनों केस खाई काम हमने कर लिए। लेकिन उसके बाद इस क्रम में कुछ अच्छा घटले की मोटा मोटी हमने बिना किसी पद में रह के, ना कोई मुखिया, ना कोई सरपंच, ना कोई जिला परिषद, और लगभग हमने कोलांचल के क्षेत्र में, कोल्हान के क्षेत्र में 10 करोड़ से ज्यादा मुआवजा दे के हमने काम कर लिए। देखिए, एक विधायक अपन पूरा जीवन काल में नहीं कर रहे। हमने जनरल मैनेजर से जो मीटिंग हुआ है, HR से जो मीटिंग हुआ है, पारदर्शिता में ले आन लिया, सीधे मोबाइल ढुकाई के लाइव मीटिंग करा दिली। एकर से पहले की व्यवहार तोहनियो जाना है, यदि कोई घटनाक्रम ऐसा व्यवहार है तो नेताजी कहले 1 लाख हमरा दे और जकर भले 1 लाख दे दी, हमने मामला सलेट लेबो। लेकिन आज हमने थोड़ा सा आवाज दूर भई गेले, लेकिन कहीं ना कहीं हमने पारदर्शिता कर दिलिए, सबके सामने कर दिलिए। तो जब हमने इतना अच्छा काम कर लिए, हालांकि हमने माना कि भी बहुत कुछ करना है, तो जनता हमने के खुद कहले बाबू, जब तुम सड़क में रह के इतना कुछ कर सकल हा, तो अगर तुम सदन में चल जा तो बहुत बदलाव होते। अब बिल्कुल आज हमने के माने है। तो आज झारखंड के राज्य की अगर बात करबे तो तुहनी बताओ तो हमने कई गो मंत्री जो हथिन बैठले, हमरा बुझा मैक्सिमम गेला 5वां तक। हमने के ग्रेजुएट, हमने यहाँ कोई मास्टर, यहाँ कोई डॉक्टरेट के डिग्री, हम खुद PhD के स्टूडेंट, और हमने अगर नॉन मैट्रिक एक 5वां पास से उम्मीद करबे कि हमारे जीवन के, हमारे राज्य के नीति नियम बेहतर करता है, तो कहीं ना कहीं हमने दोषी है। आज बहुत सारा नौजवान सबको देखे का भाषा आई हेट पॉलिटिक्स, बड़ा दुर्भाग्य की बात। नौजवान के भाषा भी आई हेट पॉलिटिक्स। आज हम नौजवान से कह जाए वो आई हेट पॉलिटिक्स नहीं, आई हेट पॉलिटिशियन भाई सकल, कि हमको इन नेताओं से दर्द है, इन नेताओं ने लूटा है, इन नेताओं ने राज्य को, देश को बर्बाद किया है। लेकिन पॉलिटिक्स है, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है, और संविधान कहीं ना कहीं राजनीति से मजबूत होती है। संविधान मजबूत होता है सदन में, और सदन में जो जाते हैं उनको पॉलिटिक्स ही कहा जाता है। इसलिए आप हेट पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। इसलिए नौजवानों को अपनी विचारधारा को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। आप पढ़ने वाले छात्र हैं, हमारे जैसे नौजवानों का राजनीति में आना क्यों जरूरी है, आप भली भांति जानते हैं कि आज कितना तकलीफ से, मैं भी एक छात्र हूं, मैंने अपने आप बीती को तमाम चैनल में सुनाया भी कि जब हम लोग PK रॉय कॉलेज पढ़ने जाते थे, अभी भी हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग ईंट का भट्ठा से जो गाड़ी जब निकलता था उसमें बैठ कर जाते थे, इसलिए कि 10 रुपया बचाएं और उस 10 रुपया को कल इस्तेमाल करें। तो आप हजारीबाग में, कोई रांची में, कोई गिरिडीह में, कोई धनबाद में, कोई बोकारो में एक 10 बाय 10 के कमरे में रहकर अपना जीवन का 10 साल व्यतीत करता है, और वहाँ एक परीक्षा की तैयारी करता है। उस परीक्षा का नाम JSSC हो सकता है, उस परीक्षा का नाम PGT हो सकता है, उस परीक्षा का नाम JPSC हो सकता है, उस परीक्षा का नाम CGL हो सकता है। हम एक परीक्षा की तैयारी करते हैं, उम्मीदों को आंखों में भर के, अपने अरमानों को, अपने ख्वाबों को आंखों में भर के, कि जब हम, हमारे माता पिता ने जो कर्जा लिया है, मेरी माँ ने जो अपने सोने को, अपने जेवरात को गिरवी रखा है, मेरे पिता ने जो मेरे खेत खलिहान को गिरवी रखा है, उस सारे कर्जों को सूद समेत में वापस लौटाऊंगा, कुछ बन के मैं वापस गांव जाऊंगा, इस उम्मीद के साथ हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन हमें रिजल्ट आता है कि हम 8 साल बाद, 7 साल बाद जैसे CGL की परीक्षा आयोजित की जाती है, और हम जैसे ही घर वापस जाते हैं, परीक्षा को लिखकर मोबाइल में चर्चा करते हुए जाते हैं, अपनी आंसर शीट को मिलाते जाते हैं, इस बार मेरा 200 का नंबर बन रहा है, मैं इस बार CGL को क्रैक करने जा रहा हूँ। आधे घंटे बाद आपको रिजल्ट आता है कि पटना में बैठे एक चोर ने पूरे CGL को हैक कर लिया है। तब हमें पीड़ा होती है, हमारे आंखों के सामने का अंधेरा छाता है, और कहीं ना कहीं हम खोजते हैं गुनहगार को, कि गुनहगार कौन है, गुनहगार कौन है। मैं बताना चाहूंगा, यह लोकतांत्रिक देश है, JSSC रहे चाहे JPSC रहे, उसके नाम के आगे झारखंड लगा है। तो झारखंड में अगर धांधली होगी तो गुनहगार वही होगा जो झारखंड की विधानसभा में बैठा है।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विपक्ष के रूप में बैठा है, चाहे वो सरकार चलाने वाला हो या प्रतिपक्ष का नेता बैठा है। जो झारखंड की विधानसभा में बैठा है हर एक शख्स गुनहगार है। इसलिए अगर आपको लगता है कि सीजीएल में पेपर लीक होना गुनाह है, यदि आपको लगता है लाख चोर करना गुनाह है, दोनों गुनहगारों को झारखंड की विधानसभा में बैठे हैं उन्हें उखाड़ कर बाहर फेंकना होगा और नौजवानों के हाथों में नेतृत्व का जिम्मा संभालना होगा, तभी इस राज्य में बदलाव होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आज मैं तमाम नौजवानों से कहना चाहूंगा कि हमें पॉलिटिक्स के मतलब को बदलना होगा। आज पॉलिटिक्स का मतलब है, आज लीडर का मतलब है कि जो हमारे घर आ जाए, हमारी बहन की शादी में आकर एक फोटो खिंचा ले, हमारे पिताजी के, हमारे नाना जी के, हमारे दादाजी के दाह संस्कार में जो चला आए उसी हम नेता मानते हैं। जो हमारे फुटबॉल के मैदान में आकर टूर्नामेंट का उद्घाटन करके चला जाए उसी हम नेता मानते हैं। जो मेरी पान की गुमटी में आकर उद्घाटन फीता काट के चला जाए हम उसे नेता मानते हैं। जी नहीं, अब हमें अपनी विचारधारा को बदलना होगा। नेताजी हमारे गाँव, हमारे आंगना, हमारे घर आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है, नेताजी की योजना हमारे गाँव आनी चाहिए, हमारे ये सोच होना चाहिए। भाई आपको जहाँ रहना है, आप रांची में रहते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप तो चाची में रहते हैं या कराची में रहते हैं, हमको दिक्कत नहीं है। आपका चेहरा हमारे गांव तक आए या ना आए, आपकी योजना हमारे गांव में आनी चाहिए। आपकी सड़क की योजना, आपकी बिजली की योजना, आपके जल की योजना, आपके शिक्षा की योजना, आपके स्वास्थ्य की योजना, आपके रोजगार की योजना, ये गांव हमारे आने चाहिए। आपका चेहरा आए चाहे नहीं आए, ये नौजवानों को प्रण लेना होगा कि राजनीति का मतलब क्या होता है। आज भी नौजवान सोचते हैं कि राजनीति फंड पिक कर ले, अच्छा नेता है वोट करते हैं। अगर ना फंड पिक करे, वो जिंदगी भर बिजी रहे, मतलब नहीं। लेकिन अगर बिजी रहे तो मेरे भविष्य को लेकर बिजी रहे, अगर वो बिजी रहे तो मेरे राज्य की चिंता को लेकर बिजी रहे, अगर वो बिजी रहे तो झारखंड राज्य के किसानों की चिंता को लेकर बिजी रहे, अगर वो बिजी रहे तो कल कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर बिजी रहे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है उस नेता से।